हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में, जिसे हम सीआरएम बोलते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एज यू नो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सीआरएम होता क्या है। CRM is a strategy used by business to manage and analyze customer interactions and data throughout the customer life cycle। जैसा कि आपके स्टेटमेंट में वर्ड्स यूज किए गए हैं कि इंटरैक्शन एंड डाटा और कस्टमर लाइफ साइकिल। तो देखो, सीआरएम बिजनेस के द्वारा यूज की गई एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम अपने कस्टमर से बातचीत करते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, और उससे इंटरेक्शन से जो हमें बातें पता चलती है ना, एक तरीके से वो डाटा होता है। जो डाटा में पता चलता है उसको हम मैनेज करते हैं, एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली में कस्टमर को क्या चाहिए, एक्चुअली में कस्टमर का फीडबैक क्या है हमारे प्रोडक्ट के लिए, वो क्या उम्मीद रखता है हमारे प्रोडक्ट से। ठीक है, और इसी डाटा के बेसिस पे हम पूरी कस्टमर लाइफ साइकिल तक उस डाटा को इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को इन्हांस करते हैं। ठीक है, अगेन आई रिपीट कि सीआरएम एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम अपने कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, और उससे हमें जो जो बातें पता चलती हैं उस बात को हम एक डाटा की तरह इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट में उसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, या फिर मार्केटिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका गोल क्या होता है? गोल इज टू इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप। इसका एक लौता गोल ये होता है कि हम अपने कस्टमर की रिलेशनशिप को अच्छा करें। ठीक है, हमारे कस्टमर रिटेंशन को बढ़ाएं। कस्टमर रिटेंशन क्या होता है कि हमारे कस्टमर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे, वो किसी दूसरे ब्रांड की तरफ देखना ही ना चाहे। ठीक है, अगर उसकी सारी डिमांड्स हम पूरी कर देंगे तो वो दूसरे प्रोडक्ट के ब्रांड की तरफ क्यों जाएगा। ओके, तो इससे होगा क्या? ड्राइव्स सेल्स ग्रोथ। अगर हमारा कस्टमर रिटेंशन बना रहेगा तो हमारी सेल क्या है? बढ़ेगी। फिर आता है इट इज कंसर्न विद द क्रिएशन। किस चीज से कंसर्न है ये? क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर रिलेशनशिप। ये कंसर्न है कस्टमर रिलेशनशिप को क्रिएट करने में, फिर उसको और आगे बढ़ाने में, और उसको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखने में। अब देखो, कस्टमर रिलेशनशिप एक अच्छी कैसे रिलेशनशिप बन सकती है? अगर हमारा कस्टमर को कोई भी दिक्कत है, जैसे हम आफ्टर सेल सर्विस में भी कह सकते हैं, उसको कोई हमारे प्रोडक्ट में इशू है, हम उसका प्रोडक्ट जो है रिपेयर करके दे देते हैं, या रिफंड कर देते हैं, या एक्सचेंज करते, कुछ भी कर देते, वो खुश हो जाएगा ना। वो कहेगा कि यार, इनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, वो औरों को भी रिकमेंड करेगा और अगेन हमारा प्रोडक्ट ही परचेज करेगा। ओके, फिर हमारे फिलोसोफर ने एक डेफिनेशन दी है सीआरएम की। उन्होंने कहा है सीआरएम इज द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पीपल टू मैनेज कस्टमर एंड कंपनीज रिलेशन। कि सीआरएम एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है जिसमें हम अपनी कंपनी के लोगों और कंपनी की टेक्नोलॉजी को यूज करके, लोगो मीन्स पीपल, कंपनी में काम कर रहे लोगों और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने और अपने कस्टमर के रिलेशनशिप को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, और आफ्टर सेल सर्विस इसका बहुत बड़ा पार्ट है, बिकॉज अगर हमारी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं होती है, हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं होती है, तो जो कस्टमर है वो कभी आपके प्रोडक्ट को दोबारा बाय नहीं करेगा। ओके, फिर हम आ जाते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। तो देखो, ये एक कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का एक तरीका होता है जो कि कस्टमर की डिटेल्स को स्टोर करता है, और उससे इंटरेक्शन हिस्ट्री की, कब हमने किस किस कस्टमर से क्या क्या बात की है, उसके बारे में पूरी डिटेल रखता है, सो दैट वी कैन यूज इट एज अ डाटा। ओके, इन फ्यूचर हमें कुछ भी चीज़ एनालाइज करनी है तो हम उस डाटा को उठा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये एक सेल्स मैनेजमेंट का तरीका होता है जो कि लीड्स को ट्रैक करता है। देखो, ट्रैकिंग लीड्स का मतलब क्या होता है? अगर मुझे ब्रॉडबैंड लगवाना है अपने घर में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? मैं जियो के भी कॉन्टैक्ट करूँगी कि उनका क्या प्राइस चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। मैं एयरटेल को भी कॉन्टैक्ट करूँगी, या फिर जो भी बहुत सारी है, वीआई को। ठीक है, अब मैंने जिसके पास भी जाकर के इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, उसके लिए मैं क्या हूँ? पोटेंशियल बायर हूँ। ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर हो मैं उनकी, और उनके लिए मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे डिटेल मांगी थी मैंने, वो क्या है? लीड है एक तरीके से, कि भाई ये बंदा जो है ना, इस बंदे को हमारा प्रोडक्ट खरीदना है, ये हमारा कस्टमर है। ठीक है, वो क्या करेंगे? मुझे अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, मेरे साथ बात करेंगे और मुझे ऑफर देंगे। ठीक है, अगर मुझे उनका ऑफर सबसे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी है और जो है इनकी क्वालिटी भी अच्छी है प्रोडक्ट की, तो मैं इन्हीं का जो है ब्रॉडबैंड यूज़ करूँगी। ओके, तो यही तरीका होता है एक सीआरएम में कस्टमर रिलेशनशिप का। फिर आती है मार्केट ऑटोमेटेशन। इसमें क्या करते हैं? हम ईमेल कैंपेन करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, जैसे अपने कस्टमर को प्रमोशंस में हम ईमेल भेजते हैं, तो उससे क्या होता है? अगर कोई फीडबैक होता है तो वो वहीं से आ जाता है। फिर आता है कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। जैसा कि मैंने आफ्टर सेल सर्विस के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पे टिकटिंग सिस्टम होता है, लाइव चैट का सिस्टम होता है, और एआई बोट होता है। अमेजोन, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, स्विगी, सभी में अगर हमें कोई भी अपने ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं? हेल्प सपोर्ट सिस्टम में जाते हैं ना, चैट विजन एजेंट। तो पहले तो एआई चैटबॉट होता है, अगर वहाँ से भी हमारी बात नहीं होती है तो एक लाइव एजेंट जो है हमारी चैट को ज्वाइन कर लेता है, या फिर हमारी टिकट क्रिएट हो जाती है, वो कुछ टाइम बाद हमारे कॉल करके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये कस्टमर सपोर्ट सिस्टम होता है। फिर आता है
एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, इसमें क्या करते हैं हम सेल को फोरकास्ट करते हैं। देखो हमारे कस्टमर से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, कस्टमर क्या कर रहा है, वो ऐसी बातें कर रहा है कि वो दोबारा भी प्रोडक्ट हमारा खरीदेगा और औरों को भी खरीदने के लिए रिकमेंड करेगा। तो हमें एक ना तरीका मिल जाता है, एक अंदाजा मिल जाता है कि हाँ फ्यूचर में हमारी सेल जो है ना बढ़ेगी ही, बिकॉज हमारा पोटेंशियल जो बायर है वो हमसे खुश है और वो ये शो कर रहा है कि दैट ही विल बाय अवर प्रोडक्ट। ठीक है, ये कस्टमर बिहेवियर का एनालिसिस बता देता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बातचीत करके हम पता लगा सकते हैं कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से हैप्पी है या नहीं है। ऑल्सो रेटिंग का सिस्टम भी होता है, आप प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उसके बाद रेटिंग का सिस्टम भी होता है, तो वो भी एक तरीके से सीआरएम और फीडबैक मैनेजमेंट ही होता है। फिर इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज आती है, ये आपको ईआरपी से कनेक्ट करता है, अकाउंटिंग और अदर टूल से भी कनेक्ट करता है। एज आई सेड इट इज अ पार्ट ऑफ द रेटिंग सिस्टम। फिर हमारे आते हैं की कंपोनेंट्स। तो देखो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट जो आता है वो आता है ऑपरेशनल सीआरएम। ऑपरेशनल सीआरएम क्या होता है, इट फोकसेस ऑन ऑटोमेटिंग कस्टमर फेसिंग प्रोसेसेस सच एज सेल, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस। ये जो होता है ना, ये एक हमारे सेल, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस के तरफ ध्यान देता है, जो कि हमारा कस्टमर का फेसिंग प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, कॉल सेंटर, लाइव चैट सपोर्ट, ऑटोमेटेड ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, हम उस चीज़ की वेबसाइट पे जा करके चैट बोट से बात करते हैं या एजेंट से बात करते हैं। तो हो गया ना एक ऑटोमेटिंग कस्टमर फेसिंग प्रोसेस। ऑटोमेटिंग कस्टमर कैसे हुआ कि जैसे ही आपने उनकी तरफ लीड डाली कि हाँ भाई मुझे दिक्कत है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, वो क्या करते हैं, सीधा आपके पास एक एजेंट को कनेक्ट कर देते हैं, आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करवा देते हैं। फिर आता है एनालिटिकल सीआरएम। एनालिटिकल सीआरएम में क्या होता है, ये डाटा एनालिसिस में हेल्प करता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कैसे, कस्टमर के इनसाइट को कलेक्ट करके आपकी जो कस्टमर से डिटेल आई है उसको आप यूज़ करो और फिर ये पता लगाओ कि एक्चुअली में आपका कस्टमर चाहता क्या है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन हम करते हैं कि भाई हम एज के हिसाब से, डेमोग्राफिक के हिसाब से या फिर जोग्राफिकल बेसिस पे कस्टमर सेगमेंटेशन कर लेते हैं, बांट लेते हैं, या सेल फोरकास्ट करते हैं कि भाई अगर हमारे हर चीज़ की 5 स्टार रेटिंग मिल रही है अपने प्रोडक्ट पे तो क्या करेंगे, हमारी सेल बढ़ेगी, तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं। और ट्रेंड एनालिसिस, ये ट्रेंड पता लगा सकते हैं, सीजनेबल बेसिस पे हमारी क्या रहती है या कल्चरल बेसिस पे हम ट्रेंड को पता लगा सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट का डिमांड जो है कब घटता बढ़ता है या फिर जो भी उसके इश्यूज रहते हैं। ओके, फिर हमारा आता है कोलैबोरेटिव सीआरएम। कोलैबोरेटिव सीआरएम में क्या होता है, इसमें हम कम्युनिकेशन जो होती है ना अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, उसको इम्प्रूव करने पे फोकस करते हैं ताकि हम कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सके। अब यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, आपसी तालमेल होता है, किसके बीच में, सेल, मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट टीम्स के बीच में। इसका एक एग्जांपल देते हैं, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लेंट की थी। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरी कंप्लेंट जो थी उनके पास रजिस्टर हो गई थी, लेकिन सोल्यूशन नहीं हो रहा था, तो उनको दूसरी टीम से बात करवानी थी, तो उन्होंने कॉल जो है दूसरे डिपार्टमेंट में कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, अगर आप अमेजोन पे भी कनेक्ट करते हैं तो पहले आपका फ़ोन कोई और उठाता है, फिर उसके बाद जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपकी कंप्लेंट होती है वहाँ पर आपकी कंप्लेंट ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो वो कोलैबोरेटिव सीआरएम का एक पार्ट होता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा स्ट्रैटेजिक सीआरएम, जिसमें क्या होता है हम लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ सेल पर फोकस करके। यहाँ पे हम लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाते हैं कि अगर आप हमारे इतने पुराने कस्टमर हैं, जैसे कि टाटा प्ले जो कि पहले टाटा स्काई था, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आई एम यूजिंग टाटा प्ले फॉर पास्ट 20 ईयर्स, तो इसलिए बहुत सारे स्पेसिफिक ऑफर्स आपके पास आते रहते हैं क्योंकि आप 20 ईयर्स से उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ऑल्सो ये एक कस्टमर फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है। ठीक है, आपके लॉयल्टी प्रोग्राम्स में से अगर स्टिल आप उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ कर रहे हो, आप उनके सब्सक्रिप्शंस को बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका फीडबैक जो है पॉजिटिव है। फिर हमारे आते हैं कि सीआरएम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो देखो सीआरएम की सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये होती है कि इनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये आपके कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इनहांस करता है। अगर आप उसको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देते हो, उसको कांटेक्ट करके पूछते हो कि सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उसके सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप टाइम पर कर देते हो, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। फिर आता है इम्प्रूव सेल्स एंड मार्केटिंग एफिशिएंसी। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका सब कुछ चीज़ सही जा रहा है तो आपकी सेल जो है बढ़ेगी। अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है तो आपकी सेल इंक्रीज होती है और आपकी मार्केटिंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। स्ट्रेंथन्स कस्टमर लॉयल्टी, ये आपके कस्टमर की लॉयल्टी को स्ट्रेंथन करता है, आपकी कस्टमर की लॉयल्टी को बढ़ाता है। और अगर आपकी कस्टमर लॉयल्टी बढ़ रही है तो इसका मतलब आपका कस्टमर दूसरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो आपके ही प्रोडक्ट को दोबारा बाय करेगा। इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी, सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आपका कस्टमर लॉयल है, आप ही के प्रोडक्ट को दोबारा बाय करेगा, तो इसका मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी ना। ऑब्वियस ही बात है, वो औरों को फिर जा करके बताएगा भी कि भाई दिस कंपनी इज़ गुड, तो आप उसका प्रोडक्ट खरीदिए, वो भी आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इट विल रेज योर प्रॉफिट्स।
फिर लास्ट में हमारा आता है प्रोवाइड्स वैल्यूएबल कस्टमर इंसाइट। ये आपके कस्टमर इंसाइट के बारे में बताता है कि एक्चुअली व्हाट योर कस्टमर वांट्स, उसकी नीड्स क्या है, वो क्या इनोवेशन चाहता है, वो क्या वैरायटीज चाहता है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता चलता है। फिर इसकी प्रोसेस पे हम आ जाते हैं कि सीआरएम की प्रोसेस क्या होती है। देखो सबसे पहले आप अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करो, आप डाटा कलेक्ट करो और उस डाटा को स्टोर करो। उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो कौन है। फिर आप कस्टमर को सेगमेंट करो, मतलब उसको डिवाइड करो। फिर चाहे आप डेमोग्राफिक के बेस से करो, माई मीन्स टू से आप जो है एज के बिहाफ पे करो, या फिर उसके बिहेवियर के हिसाब बिहाफ पे करो, या उसकी नीड्स के बिहाफ पे करो, ठीक है। किसी को शैम्पू चाहिए होता है, किसी को ऑयल चाहिए होता है, किसी को फेस वॉश चाहिए होता है, किसी को सीरम चाहिए होता है। आजकल बहुत वैरायटी है, डाइवर्स वैराइटीज है, तो उसके हिसाब से आप सेगमेंटेशन कीजिए। फिर आप कस्टमर से इंटरैक्ट कीजिए, उससे इंगेज हुए कि अलग अलग चैनल्स होते हैं। देखो कस्टमर एंगेजमेंट के ईमेल, सोशल मीडिया, फ़ोन और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, बैनर्स लगवा सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। फिर आप सेल ऑटोमेशन, आप सीआरएम के टूल को इस्तेमाल कीजिए अपनी लीड्स को ट्रैक करने के लिए। अब देखो आपने सोशल मीडिया पे, सपोज आपने इंस्टाग्राम पे जो है ऐड चलवाई थी, अब उस पे 500 लोगों ने क्लिक किया आगे की डिटेल्स जानने के लिए, ठीक है। देखा 1000 लोगों ने था, लेकिन 500 लोगों ने क्लिक किया था, इंटरैक्ट किया था। इसका मतलब वो 500 लोग जो है ना वो आपकी लीड है। आप उन पे फॉलो अप करो, उन पे फोकस करो कि आप वो क्या चाहते हैं, ठीक है। फिर आप कस्टमर सपोर्ट दो। आप अगर आपके कस्टमर्स जो हैं उन 500 लोगों में से 200 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को खरीदा है और उनमें से 50 लोगों को दिक्कत भी है, तो आप उनके इशू को रिजॉल्व करो। अगर रिजॉल्व करोगे तो वो दोबारा आपके पास ही आएंगे, रिजॉल्व नहीं करोगे तो वो कभी पूरी जिंदगी में आपका सामान नहीं खरीदेंगे। फिर आता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। आपने जो भी पूरी प्रोसेस करी है, आइडेंटिफिकेशन से लेकर कस्टमर सपोर्ट तक, आप उसको जो है मॉनिटर करो कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, सब कुछ डाटा जो है सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर हमारे यहाँ जाती है सीआरएम की टेक्निक कौन कौन सी होते हैं। देखो सबसे पहले तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जो टेक्निक होती है वो होता है पर्सनलाइजेशन। इसमें आप अपने कस्टमर के डाटा को इस्तेमाल करते हो और मार्केटिंग मैसेजेस के थ्रू, रिकमेंडेशंस के थ्रू इसे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। फिर आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में आप ईमेल जो है एक बार फॉर्मेट बना देते हो, ऑटोमेट ईमेल जाता रहता है। होता है ना कि कई बार हम साइट पे क्लिक करते हैं तो अपने आप क्लिक करते ही हमारे पास एक ईमेल आ जाता है, एक वेलकम ईमेल आ जाता है, या किसी तरीके से ईमेल आ जाता है हमारे ऑफिशियल अकाउंट पे। आप फॉलो अप्स दे सकते हो, या फिर आप कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स को बढ़ा सकते हो। फिर आता है मल्टी चैनल कम्युनिकेशन। आप एक जगह ना छोड़ करके अलग अलग तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई हम मेल्स भी भेज रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे बैनर्स भी लगवा रहे हैं, हम फ़ोन भी करवा रहे हैं, और हमने चैटबॉट भी बिठाए हुए हैं, हमने चैटबॉट भी जो है जनरेट कर रखे हैं। आप लॉयल्टी प्रोग्राम्स चला सकते हो कि अपने कस्टमर्स को, जो आपके पुराने कस्टमर हैं, उनको डिस्काउंट दे सकते हो, रिवॉर्ड पॉइंट्स दे सकते हो, जैसे कि नायका देता है, टीरा ब्यूटी देता है, ठीक है। आप उनको एक्सक्लूसिव डील्स दे सकते हो ताकि वो आपसे जुड़े रहें, ठीक है। फिर आता है कस्टमर फीडबैक एंड सर्वे, कि आप उनके डाटा को कलेक्ट करो, कस्टमर के ओपिनियन को एनालाइज करो और उसके बिहाफ पे आप अपनी सर्विसेज को सुधारो। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं। देखो चैलेंज सबसे बड़ा होता है डाटा प्राइवेसी कंसर्न, कि जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो तो आपको ये राइट है आपका, ये आपकी ड्यूटी है, नॉट राइट, कि आप कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है। फिर आता है हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। सीआरएम को सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च करना पड़ता है। अगर आप चैटबॉट लगाते हो तो आपको कॉल सेंटर बनाते हो तब भी पहले तो ट्रेन करो, फिर ऑब्वियस सी बात है आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर आता है एम्प्लॉयर रेजिस्टेंस।